नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आरएस के एग्ज़ाम के लिए आपको कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। दोस्तों एनसीईआरटी के ऊपर तो मैं बात करूंगा ही, लेकिन साथ ही इस क्लास के अंदर मैं आपको कुछ एनसीईआरटीओ के जो स्पेसिफिक टॉपिक है, जैसे कुछ एनसीईआरटीओ के चैप्टर 5 है, चैप्टर 6 है, उन चैप्टर के बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट की जो एनसीईआरटी है ना, वो हमारे सिलेबस से पूरी तरीके से रिलेटेड नहीं है। और वैसे आप सबको मालूम है कि जो आरएस का सिलेबस है वो कितना बड़ा है। तो अगर हमारे सिलेबस से किसी सब्जेक्ट की पूरी एनसीईआरटी जो है वो संबंधित नहीं है, तो हम उसको क्यों पढ़ें। इसलिए मैंने क्या किया है कि जो चैप्टर हमारे उस एनसीईआरटी से रिलेटेड है ना, उन चैप्टर को भी मैं इस क्लास के अंदर डिस्कस करूंगा। तो आप क्या करिए, पेन और कॉपी तो लेके बैठिए, ताकि क्या है कि आपको बार बार ये देखना नहीं पड़े कि भाई कि इस सब्जेक्ट का कौन सा चैप्टर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सा चैप्टर जो है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर हमारे सिलेबस से वो रिलेटेड है या नहीं है। इसलिए सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री की एनसीईआरटी। ये कुछ एनसीईआरटीओं के अंदर ये चैप्टर है, बाकी अधिकांश जो सब्जेक्ट है ना उसकी तो हमारे को कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़नी है, लेकिन कुछ जो एनसीईआरटी है ना उनके चैप्टर है, ठीक है ना। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री यानी इतिहास। इतिहास के अंदर आपको कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है। देखो, इसमें आपको एक तो प्राचीन भारत के लिए, ठीक है ना, एक मध्यकालीन भारत के लिए, एक आधुनिक भारत के लिए और एक विश्व इतिहास के लिए। अच्छा, ये एक चीज़ और ध्यान रखना, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो चाहे आप हिंदी मीडियम के हो, दोनों मीडियम के लिए जो ये एनसीईआरटी है जो है वो अवेलेबल है। और दूसरी बात, ये जितनी भी मैं एनसीईआरटी इस क्लास के अंदर मैं डिस्कस करूंगा ना, उन सभी एनसीईआरटी का जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। तो आप चाहो तो वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। जो स्पेसिफिक चैप्टर है ना वो चैप्टर ही मैंने डाउनलोड किए हैं, वो उसके अंदर अपलोड किए हैं, सॉरी अपलोड किए उसके अंदर टेलीग्राम चैनल के अंदर। तो आप वहाँ से जाके जो है वो उनको डाउनलोड कर सकते हो। पूरी एनसीईआरटी आपसे रिलेटेड संबंधित नहीं है अपने सिलेबस से, तो उसके कुछ चैप्टर ही उसमें जो है वो अपलोडेड है, तो आप डाउनलोड कर सकते हो। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और ये वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास। इसमें अपन को कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी। प्राचीन भारत के अंदर आपको देखो क्लास जो है ना 11th की, क्लास 11th की ओल्ड एनसीईआरटी है आरएस शर्मा की। कौन सी? आरएस शर्मा की है ओल्ड एनसीईआरटी, ये आप जो है वो पढ़ सकते हो आरएस शर्मा की, ठीक है ना। मध्यकालीन भारत के अंदर भी आपको क्लास जो है वो 11th क्लास की है, सतीश चंद्रा की बुक है, ओल्ड एनसीईआरटी है, ठीक है ना, सतीश चंद्रा की है और ये भी ओल्ड एनसीईआरटी है। एक चीज़ ध्यान रखना, जहाँ मैं ओल्ड एनसीईआरटी कह रहा हूँ वहाँ ओल्ड एनसीईआरटी, और जहाँ मैं केवल एनसीईआरटी कह रहा हूँ इसका मतलब वो एनसीईआरटी नहीं है, ठीक है ना। तो ये बाकायदा मैंने सिलेबस, पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सारे सब्जेक्ट्स हो सकते हैं ना उन्हीं के अनुसार जो है वो मैं एनसीईआरटी मैंने आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसकी है सतीश चंद्रा की है, ये राइटर का नाम है सतीश चंद्रा, ओल्ड एनसीईआरटी है 11th क्लास की। तो प्राचीन और मध्यकालीन भारत के लिए जो है वो क्लास 11th की आरएस शर्मा की और सतीश चंद्रा की। आधुनिक भारत के लिए जो है वो क्लास 12th की, 12th क्लास की है विपिन चंद्रा की। विपिन चंद्रा की बुक है 12th क्लास की, वो आपको पढ़नी है, ठीक है ना। अब वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए, विश्व इतिहास के लिए भी 12th क्लास की है, अर्जुन देव की है। अर्जुन देव की जो एनसीईआरटी है वो आपको पढ़नी है। तो ये तो अपने हो गई हिस्ट्री की, जो भारतीय इतिहास है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और विश्व इतिहास। इन तीनों चारों की जो है वो एनसीईआरटीयाँ कौन कौन सी है ये पढ़ दी। अब ये चारों एनसीईआरटी आप चाहो तो जो है वो नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर अगर हम चलें तो वो है पॉलिटी। पॉलिटी के अंदर आपको कौन कौन सी जो है वो एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है ना। पॉलिटी में वैसे 10th, 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी है, वो देख लेते हैं। राज्य व्यवस्था या पॉलिटी के लिए आपको कौन कौन सी क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है ना, ये जरूर ध्यान रखना। 10th क्लास की एनसीईआरटी है लोकतांत्रिक राजनीति, लोकतांत्रिक राजनीति। अब ये जो बुक है ना बिल्कुल पतली सी बुक है, लेकिन इसमें से हमारे को चैप्टर 4, चैप्टर 5 और चैप्टर 6 कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, चैप्टर 4, 5 और चैप्टर 6। ये चैप्टर क्या है कि हमारा जो सिलेबस है ना आरएस का, अच्छा ये ध्यान रखना, ये जो एनसीईआरटी है ना ये ना केवल आपके प्री एग्जाम के अंदर, ये मेंस एग्जाम के अंदर भी उपयोगी है। तो आप इनको अच्छे से ध्यान से जो है वो पढ़ लें, ताकि क्या है कि आपका जो एक बेस जो होता है ना बेसिक, वो एक अच्छे से
तैयार हो जाए। उसके बाद में आपकी जो मर्जी है, जिस राइटर की आपकी बुक पढ़ने की इच्छा हो आप पढ़ सकते हो, क्योंकि क्या है कि इससे एक आपका एक फाउंडेशन जो है ना वो तैयार हो जाएगा, आपका बेस तैयार हो जाएगा। तो बुक जो है वो उसको समझने में आपको आसानी होगी। 10th क्लास की लोकतांत्रिक राजनीति, इसका चैप्टर 4, 5 और 6। देखो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है जाति, धर्म और राजनीतिक दल। तो ये जो तीनों जो है ना टॉपिक, वो इस तीनों चैप्टर के अंदर आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। 11th क्लास की जो बुक है, 2 बुक है 11th क्लास की। 11th क्लास की 2 बुक है, ठीक है ना। एक है भारतीय संविधान, भारतीय संविधान, ये आपको पूरी पढ़नी है, पूरी कंप्लीट पढ़नी है, और पूरी कंप्लीट एज इट इज़ आपके सिलेबस से रिलेटेड है। इसमें मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, सारे जो कंप्लीट है ना वो कंप्लीट ये आपको पढ़नी है, ठीक है ना। दूसरी जो बुक है वो है राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक सिद्धांत, इंग्लिश में पॉलिटिकल थ्योरी, और इसका इंग्लिश में नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ठीक है ना। तो इसमें आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने, ये चीज़ ध्यान रखना। इसमें आपके चैप्टर हैं 2 से लेकर 8 तक, चैप्टर 2 से चैप्टर 8। अब देखो इन चैप्टर में आपको है ना स्वतंत्रता क्या होती है, समानता क्या होती है, अधिकार क्या होते हैं, सामाजिक न्याय क्या होते हैं, ये आपके मेंस में बहुत, अगर इनका आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो इनके ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो चैप्टर है ना इसके अंदर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा पॉलिटी का, कि भाई राइट्स क्या होते हैं हमारे, ठीक है ना, इक्वलिटी क्या होती है, फ्रीडम क्या होता है, सोशल जस्टिस क्या होता है, ठीक है ना, सामाजिक न्याय। तो ये जो है वो इन चैप्टर के अंदर आपका कवर होगा, ये 11th क्लास की। उसके बाद में 12th क्लास की, क्लास 12th की भी 2 NCERT है, ठीक है ना, और ये दोनों NCERT आपको पूरी कंप्लीट पढ़नी है, ठीक है ना। एक कौन सी है, स्वतंत्र भारत में राजनीति, स्वतंत्र भारत में राजनीति, और एक है समकालीन समकालीन विश्व राजनीति, ठीक है ना, समकालीन विश्व राजनीति पूरी कंप्लीट पढ़नी है आपको, ठीक है ना, कंप्लीट। ये हो गई आपकी पॉलिटी की NCERT क्लास 10th, 11th और 12th, ठीक है ना। तो इन NCERTों के इसमें से एक तो 10th क्लास की का और एक 11th क्लास की का जो राजनीतिक सिद्धांत है ना, इनके ये चैप्टर है। बाकी ये जो 3 है ना, ये तीनों आपको कंप्लीट पढ़नी है। अब दूसरा सब्जेक्ट के ऊपर चलते हैं। दूसरे सब्जेक्ट में अपन हम बात कर लेते हैं इकोनॉमिक्स की, कि इकोनॉमिक्स में आपको कौन कौन सी NCERT पढ़नी है। इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था के अंदर आपके कौन कौन सी NCERT इंपॉर्टेंट है वो जो है वो देख लेना और नोट जरूर कर लेना। इसमें 10th क्लास की NCERT है आर्थिक विकास की समझ, आर्थिक विकास की समझ। इसका चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक आपको पढ़ना है, ठीक है ना। 11th क्लास की NCERT है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, ये आपको पूरी पढ़नी है। और सबसे इम्पोर्टेंट NCERT अगर आपके हो ना इकोनॉमिक्स में तो वो यही है आपके, ये आपको पूरी कंप्लीट पढ़नी है। 12th क्लास की जो NCERT है समष्टि अर्थशास्त्र, ये आपको कंप्लीट नहीं पढ़नी, इसमें आपको केवल 3 चैप्टर पढ़ने हैं। समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है ना। समष्टि अर्थशास्त्र में जो है वो आपको चैप्टर 4 चैप्टर है इसके अंदर, चैप्टर 2, चैप्टर 3, 5 और 6। तो ये आपकी इकोनॉमिक्स की NCERT है। 10th क्लास की है ये आर्थिक विकास की समझ, 11th क्लास की है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, 12th क्लास की है समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। तो इसमें आपको देखो ये जो है ना राष्ट्रीय आय, मुद्रा बाजार, ये जो है ना इसके बारे में आपको पता चलेगा इसके NCERT के अंदर, ठीक है। ये तो हो गई आपकी इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स के बाद में आप बात करते हैं अपन ज्योग्राफी की कौन कौन सी NCERT आपको पढ़नी चाहिए। ज्योग्राफी की NCERT में आपको देखो कौन कौन सी NCERT है। जियोग्राफी, भूगोल, इसके अंदर 11th क्लास की एक NCERT है भारत का भौतिक पर्यावरण, भारत का
भौतिक पर्यावरण। ये एनसीईआरटी के इकोनॉमिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी, और पूरी एनसीईआरटी जो भारत की ज्योग्राफी है ना, नदियाँ, पर्वत, पठार, खनिज संसाधन, उन सब के ऊपर ये आधारित है। सॉरी, ये भारत का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है ना उसके ऊपर है। वो जो खनिज संसाधन, कृषि और वो है ना, वो 12th क्लास की एक एनसीईआरटी, उसके ऊपर बात करेंगे। तो इसमें ये है भारत का भौतिक पर्यावरण, भारत का भौतिक पर्यावरण। और ये आपको जो है वो पूरी कंप्लीट पढ़नी है, पूरी कंप्लीट आपको फर्स्ट पेज से लेकर लास्ट पेज तक पूरी कंप्लीट पढ़नी है। दूसरी एनसीईआरटी है 11th क्लास की ही, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। 11th क्लास की है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, ठीक है ना। इसमें केवल आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं। एक तो पृथ्वी का आर्थिक विकास, और नहीं सॉरी पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास। पृथ्वी का आर्थिक विकास क्या, पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास। और दूसरा है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो इसमें चैप्टर 2 और चैप्टर 3, चैप्टर 2 और चैप्टर 3, ये चैप्टर आपको केवल इस एनसीईआरटी में पढ़ने। बाकी एनसीईआरटी के जो दूसरे चैप्टर है वो आपको नहीं पढ़ने, ठीक है ना। तीसरी जो एनसीईआरटी है वो है 12th क्लास की, भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, ठीक है ना सब। और ये भी इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी है आपकी ज्योग्राफी के अंदर। इसमें आपको जो है वो जनसंख्या, कृषि, खनिज संसाधन, परिवहन के साधन, ये जो है ना चैप्टर, वो इसके अंदर आपको मिलेंगे। तो इसका चैप्टर 1, 5, 6, 7, 8 और 10, ये चैप्टर इसके अंदर आपको पढ़ने हैं। चैप्टर 1, 1, 5, 6, 7, 8 और 10। अब इन चैप्टर में आपको देखो कृषि, खनिज संसाधन, परिवहन का संसाधन, और ये परिवहन के जो साधन है वो, इसके अलावा कृषि, ये जो टॉपिक है वो इसके अंदर आपको मिलेंगे। दूसरी 12th क्लास की एनसीईआरटी है जिसका नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। हाँ, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। इसमें केवल एक चैप्टर जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, इसमें चैप्टर 5। और ये आपका जो अभी का नया जो आरएस का प्री का सिलेबस आया है ना, उसमें आपने देखा होगा वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर लिखा हुआ है कृषि के प्रकार। ये पूरा चैप्टर एज इट इज आपके सिलेबस से रिलेटेड है कि भाई कृषि के जो प्रकार है ना, गहन कृषि, मिश्रित कृषि, जीवन निर्वाह कृषि, ठीक है ना। तो ये जो सारे जो कृषि के प्रकार है ना, वो इस चैप्टर के अंदर पूरी तरीके से दिए हुए हैं। इस चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, तो इसको आप जरूर पढ़िए एनसीईआरटी का, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके ज्योग्राफी का। हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, ठीक है ना। अब कौन सी बची है वो देखते हैं। हाँ, राजस्थान। राजस्थान के अंदर आपको कौन कौन सी पढ़नी है। राजस्थान की जो आरबीएससी बोर्ड की जो बुक है ना, वो आपके राजस्थान के लिए पढ़नी। 9th, 10th, 11th, 12th की बुक है वो राजस्थान अध्ययन के लिए। ये अपने राजस्थान के लिए आपको, ठीक है ना। राजस्थान में 9th, 10th, 11th और 12th क्लास की जो राजस्थान अध्ययन की है, राजस्थान अध्ययन की बुक है, इन चारों बुकों को पढ़िए। आप ये मत सोचिए कि भाई मुझे कहाँ से, बिल्कुल सीधा आप कुछ नहीं करिए, जाइए अध्यापन पॉइंट के टेलीग्राम चैनल के ऊपर, वहाँ सारी एनसीईआरटी बाकायदा आपको पूरी एनसीईआरटी मिल जाएगी। तो आपको ये घबराने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मैं कहाँ से डाउनलोड करूँगा, कहाँ सर्च करूँगा, एग्ज़ाम के लिए 2 ही महीने बचे हुए हैं। तो इसमें आपको ये घबराने की आवश्यकता नहीं है, सारी एनसीईआरटी जो है वो अवेलेबल है, ठीक है ना। इसके बाद में राजस्थान के बाद में बात करते हैं साइंस की। साइंस की कौन कौन सी एनसीईआरटी आपको पढ़नी चाहिए, ठीक है ना। विज्ञान, इसमें 9th और 10th क्लास की पूरी मतलब कि इसको लिख देता हूँ मैं, पूरी 9th और 10th क्लास की जो एनसीईआरटी है वो पूरी आपको कंप्लीट पढ़नी। तो ये जो जनरल साइंस है ना आपके प्री और मेंस दोनों में, वो दोनों में प्री और मेंस में आपके 9th और 10th क्लास की जो एनसीईआरटी है ना, उससे पूरी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद में आप क्या ये करंट अफेयर्स पढ़िए, और आप बाद में अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप किसी भी राइटर की बुक पढ़ सकते हो। लेकिन आप जो जनरल साइंस है ना आपका, कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो,
वो आपका इसी से कवर होगा। जो जनरल साइंस का पोर्शन है ना हमारे आरएस के सिलेबस में, वो आपका इससे कंप्लीट हो जाएगा। साइंस की कौन से? 9th और 10th क्लास की, ठीक है ना। साइंस के बाद में अगर हम बात करें, राजस्थान हो चुका, साइंस हो चुका, मैनेजमेंट की कुछ एनसीईआरटी मैंने देखी है व्यवसायिक अध्ययन की। जो हमारा मेंस का जो पेपर फर्स्ट है ना, उसमें आपको मालूम होगा कि मैनेजमेंट है 20 नंबर का, प्रबंधन, तो प्रबंधन जो है ना, इसके अंदर आपको सबसे पहले क्या करना, 11th क्लास की व्यवसायिक अध्ययन, बिजनेस स्टडीज बोलते हैं इंग्लिश में, व्यवसायिक अध्ययन की 11th क्लास की बुक है, उसका चैप्टर 8 8 नंबर का चैप्टर है व्यवसायिक वित्त के स्रोत, कि जो व्यवसाय हम करते हैं ना, उस व्यवसाय वित्त के कौन कौन से स्रोत होते हैं, वो आपको इस चैप्टर के अंदर मिलेगा, ठीक है ना। तो इसको आप जरूर पढ़िए, मैनेजमेंट की है ये। उसके बाद में 12th क्लास की 2 है, व्यवसाय अध्ययन फर्स्ट, और 12th क्लास की है ये व्यवसाय अध्ययन सेकेंड, ठीक है ना। अब इसमें ऐसे कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो 12th क्लास की व्यवसायिक अध्ययन फर्स्ट है ना, ये पूरी आपको पढ़नी है। ये पूरे जो जितने भी इसके चैप्टर दिए हुए हैं ना, वो आपके सिलेबस से रिलेटेड है, तो उस पूरी एनसीईआरटी को आप पढ़िए, ठीक है ना। इसके कुछ चैप्टर आपको जो अकाउंटिंग ऑडिटिंग है ना, लेखांकन और अंकेक्षण, उस वाले जो टॉपिक है ना, उसमें भी आपको हेल्प करेंगे, ठीक है ना। और दूसरी जो है 12th क्लास की व्यवसायिक अध्ययन की, वो उसके चैप्टर आपको पढ़ने हैं 9 और 10। तो आपके सिलेबस में आपको मालूम होगा लिखा हुआ है व्यवसायिक वित्त और विपणन, तो ये 9 और 10 चैप्टर है ना, ये व्यवसाय वित्त क्या और व्यवसाय वित्त विपणन जो है ना, उसके संबंध में ये दोनों चैप्टर है, ये आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद में आपके बचती है सोशियोलॉजी की जो है एनसीईआरटी, कौन कौन सी एनसीईआरटी आपको पढ़नी चाहिए, यानी समाजशास्त्र जो है ना, ये भी आपके 20 नंबर का है। सोशियोलॉजी समाजशास्त्र, इसमें आपको 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है, 11th क्लास की एनसीईआरटी है समाज का बोध, ठीक है ना, समाज का बोध, ठीक है ना, 11th क्लास की एनसीईआरटी है। इसका आपको चैप्टर 5 पढ़ना है, केवल एक चैप्टर है, चैप्टर 5, ये आपको पढ़ना है, ठीक है ना। दूसरी है 12th क्लास की भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी, ठीक है ना। इसका आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं, चैप्टर 3 और चैप्टर 5, चैप्टर 3 और चैप्टर 5, ठीक है ना। दूसरी है 12th क्लास की भारतीय समाज में सामाजिक परिवर्तन और विकास, भारतीय, एक सेकंड रुकना, भारतीय, अच्छा भारत में, सॉरी, भारतीय समाज में नहीं, भारत में सामाजिक परिवर्तन, भारत में सामाजिक परिवर्तन व विकास, ये है 12th क्लास की एनसीईआरटी। इस एनसीईआरटी में से आपको चैप्टर 2 पढ़ना है, चैप्टर 2, जो सांस्कृतिक परिवर्तन है ना, वो सांस्कृतिक परिवर्तन वाला जो टॉपिक है ना, वो इससे रिलेटेड है चैप्टर 2 से। तो ये सोशियोलॉजी की एनसीईआरटी है। तो इस प्रकार से जितनी भी जो एनसीईआरटी हो सकती थी आपके सिलेबस से रिलेटेड, उन एनसीईआरटी को सभी मैंने इसमें डिस्कस किया है। और हाँ, जितनी भी मैंने एनसीईआरटी बताई है ना, उन सभी का जो है वो डाउन डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है। आप अध्यापन पॉइंट के चैनल के ऊपर जाइए, टेलीग्राम के ऊपर, और वहाँ से जो है वो इनको डाउनलोड कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।